बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं मशकूर व ममनून हूँ अहले खानवादा में से, खुसूसियत के साथ अज्जू मियाँ साहब क़िबला अदाम अल्लाहु इक़बालुहु, जिन्होंने मुसलसल मुझे याद फरमाया और हाज़री की यहाँ पर सआदत हासिल करने में मदद फरमाई। यकीनन उस बड़े आस्ताने पर आज हाज़री है हमारी, जिस हाज़री को हम अपनी आखिरत में गुनाहों का कफ़ारा और जन्नत में जाने का ज़रिया समझते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आम लोगों का तो मामला अलग है, हर जगह वो मज़ार दिखता है तो चले जाते हैं, लेकिन फ़ज़ल रहमान का आस्तां वो है जिस पर वक्त का मुजद्दिद भी हाजिर होता है। और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सनद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो मुहक्किक जब पानी की अक़साम पर तहकीक करने पर आ जाए तो 100 से ज़्यादा पानी के अक़साम गिनवा दे, तो फिर जब वो मुर्शिद चुनने के लिए जाए तो ऐसी वैसी जगह कभी नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, आज मैं यहाँ पर निस्बत हासिल करने और बरकत हासिल करने के लिए आया हूँ। इस आस्ताने की सबसे बड़ी बात तो ये है, जहां का मुताला करने के बाद मुझे ये लगा कि शायद हमारी मुरादें आस्ताने फ़ज़ल रहमान की बरकत से पूरी हो जाएं, इसलिए कि कलंदर लाहौरी जिसको कहते हैं, वक्त का अजीम शायर, मुफक्किर और कौम को बेदार करने वाला शायर इकबाल, अपने ज़माने का फसीहुल लिसान बलीगुल लिसान समझे, लेकिन अल्लामा इकबाल की हाज़री भी शाह फजलुर रहमान के दरबार में हुई तो इकबाल ने अपने ज़माने के हालात पर गुफ्तगू नहीं की। अंग्रेज़ों का दौर था, बल्कि शाह फजल रहमान से अल्लामा इकबाल ने कोई सवाल किया तो सिर्फ ये पूछा कि हुजूर, आपके दरबार में हाज़री सिर्फ इसलिए हुई है कि आप ये बता दें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कैसे किया जाए। ये सवाल उससे किया जाता है जो रोज दीदार करता हो। इकबाल आम आदमी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़री के मुतालिक शाह फजल रहमान से सवाल किया। आपने मुस्कुराया और फरमाया, कोई वजीफा कोई अमल मेरे पास ऐसा नहीं, बल्कि मोहब्बत इतनी बढ़ाओ कि मुहिब को खुद महबूब पर नजर पड़ जाए। दुनिया की मोहब्बत का तकाजा यह है कि जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो महबूब अपने मुहिब को देख लेता है या मुहिब अपने महबूब को देख लेता है। इसी तरह तुम मोहब्बत इतनी बढ़ा लो अपनी कि बारगाह मुस्तफा से खुद नजर हो जाए। फिर शाह फजले रहमान के दरबार से लौट करके इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। यह हासिल जिंदगी है ये शेर, बल्कि मैं कहूं इकबाल के सारे शेर एक जगह पर और एक शेर एक तराजू पर तो ये सबसे भारी होगा। इकबाल के सारे कलाम का निचोड़ यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा की भीख इकबाल को फजल रहमान के आस्तां से मिली है। अजीज़ान गिरामी, उसी मोहब्बत की भीख और खैरात लेने के लिए आज की शब मैं भी इस गंज मुरादाबाद में हाजिर आया हूं कि हमारी जो निस्बतें हैं वो यहाँ पहुंच करके कामिल हो जाएं और मुर्शदाने गिरामी
जितने भी यहाँ पर आराम फरमा है वो नजर रहमत फरमाए और हमें मदीने तक की हाजिरी करवाते। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, वक्त का मजजूब वली हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह देवा शरीफ के हैं। वो क्या कहते हैं जानते हैं? हजरत शाह फजले रहमान के मुतालिक कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो सुबह शाम हुजूर पाक की हाजिरी करता हो। ये हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुसलसल सुबह शाम हाजिरी करता हो। और साथ में ये कहते हैं फजले रहमान के मुतालिक, मैंने ये भी महसूस किया, ये कौन कह रहा है? हाजी वारिस अली कह रहे, मैंने ये भी महसूस किया फजले रहमान बात उस वक्त तक नहीं करते जब तक इशारा मदीने से नहीं होता। फिर आगे बढ़कर के ये भी कहते हैं फजले रहमान उस वक्त तक किसी को मुरीद नहीं करते जब तक रसूलुल्लाह हुक्म नहीं फरमाते। ये पढ़ने के बाद अब दिल खुल गया, ये मैंने पढ़ा तो दिल खुल गया कि अब यहाँ की हाजिरी तो हमारे लिए जिंदगी में फर्ज हो गई है, इसलिए कि अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचना हो तो इन कदमों में आना होगा। अजीज़ान गिराम वक़ार, मैं यहाँ पर सिर्फ बरकत हासिल करने के लिए आया, चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। वैसे तो नाजिम इजलास और नकीब इजलास हमें क्या क्या कह कर के बुलाते हैं, ये सब इनकी मोहब्बतें, न मुखतीब न मुकर्रिर। मैं जो कहता हूँ वो एक दर्द है जो लोगों के सामने खोल कर रख देता हूँ। ना मेरे पास अल्फाज और ना तकल्लुम का तर्ज, हमारे पास बने बनाए अल्फाज नहीं, ढंग भी नहीं है, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक दर्द सताता है जिसको हम कह जाते हैं, और इस आस के साथ कहते हैं कि हमारी जिंदगी के अभी अय्याम कितने बाकी हैं पता नहीं, जब तक आजादी है कह लो और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत तक अमानत पहुंचा दो। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं।